नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। प्यारे दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ रहे थे राष्ट्रपति टॉपिक, जिसमें से हमने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, उनकी सैलरी क्या होती है ना, और राष्ट्रपति से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनकी बात हमने कर ली थी, चर्चा कर ली थी प्यारे दोस्तों। तो उसी राष्ट्रपति के टॉपिक को आज हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों क्या, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, कृपया करके अपना नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपको बाद में आसानी होगी रिवीजन करने में। वीडियो तो खैर रहेंगे ही प्यारे दोस्तों, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर हम खुद से लिख कर पढ़ते हैं तो हमें स्टडी करने में क्या होती है, ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है ना, आसानी होती है, चीज़ें अच्छी से समझ में आती है एक बार हम पढ़ने के बाद उसको लिखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में अपने शब्दों के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं, या फिर मेरे द्वारा जो ये नोट्स दिखाया जा रहा है उसको भी आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तो ये जो पढ़ने पढ़ाने की जो कहानी है उसको आगे बढ़ाते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से बैठे रहिएगा, देखिएगा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो प्यारे थे हम किसकी, राष्ट्रपति की, है ना। तो राष्ट्रपति में हम देखेंगे प्यारे दोस्तों का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो प्यारे दोस्तों, ये जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया है? हमने यस्टरडे लास्ट डे को भी बात की थी कि आर्टिकल 54 जो है वो बताता है किसके बारे में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, है ना, कि राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी देता है हमारा आर्टिकल 54 प्यारे दोस्तों। तो उसी में आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो आर्टिकल 54 है इसमें क्या क्या बोला गया है कि जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, है ना, किसका, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा प्यारे दोस्तों। कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा, मतलब कि जो भारत की जनता होगी वो क्या होगी, इसमें अपना प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगी। इस चुनाव में जो है वो प्रत्यक्ष रूप से क्या होगी, भाग नहीं लेगी प्यारे दोस्तों। इसीलिए इस इलेक्शन को क्या बोला गया है, इनडायरेक्ट बोला गया है ना। क्या बोला गया है? इनडायरेक्ट बोला गया है प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें भारतीय जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, भागीदार नहीं होती है ना। तो सर्वप्रथम इसमें क्या किया गया है प्यारे दोस्तों कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक इलेक्टोरल, है ना, क्या, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, निर्वाचक मंडल बनाया जाता है प्यारे दोस्तों, है ना। क्या बनाया जाता है? एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं, इसके अंग कौन कौन होते हैं प्यारे दोस्तों? तो इसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है कौन, ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा, है ना। लोकसभा के जो निर्वाचित एमपी होते हैं ना, लोकसभा का जो निर्वाचित क्या होगा, एमपी होगा, मतलब कि लोकसभा का सांसद, सांसद, है ना। जो सांसद होते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वे होंगे, है ना, एक अंग। और दूसरा अंग इस कॉलेज का कौन होगा, ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ राज्यसभा, है ना, मतलब कि राज्यसभा के जो एमपी होंगे, जो सांसद होंगे, वे होंगे एक अंग। और जो नेक्स्ट अंग आता है प्यारे दोस्तों वो कौन होता है, ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स। भारत राज्य के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में जितने भी विधायक हैं, है ना, जो जनता का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना, तो उन सभी विधायक भी इस इलेक्टोरल कॉलेज के क्या होते हैं, अंग होते हैं, पार्ट होते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये तीन मेन जो थे अंग, है ना, इस इलेक्टोरल
कॉलेज के, वो जो था प्यारे दोस्तों, ये बना इनको शामिल किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को, जो हमारा मूल संविधान इम्प्लीमेंट किया गया था उस टाइम, है ना। 1950 में 26 जनवरी 1950 को ये नियम बनाया गया था कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होंगे, यही तीनों जो हैं वो अंग शामिल होंगे इलेक्टोरल कॉलेज में। लेकिन ये बात थी सिर्फ मूल संविधान की, है ना। कब की? मूल संविधान के, प्यारे दोस्तों। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसके बाद कहानी आता है पुडुचेरी और दिल्ली का, है ना। जो पुडुचेरी था और दिल्ली को भी शामिल किया गया इसमें। कब? जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली जो है और जो पुडुचेरी है वो क्या है? एक इंडियन टेरिटरीज क्षेत्र है ना। टेरिटरीज स्टेट है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कैसा होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ भी एमएलए होते हैं, है ना। यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव किया जाता है, जिसके कारण यहाँ भी नंबर ऑफ एमएलए पाए जाते हैं। तो इसी के कारण क्या है कि 1963 में पुडुचेरी और 1991 में किसको शामिल किया गया? दिल्ली को शामिल किया गया इस राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि जो पुडुचेरी के एमएलए होंगे, है ना, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और जो दिल्ली के जो एमएलए होंगे, विधायक होंगे, वो भी क्या होते हैं? चुनाव में भाग लेते हैं, है ना। और दिल्ली को कब ऐड किया गया? 1991 में। एंड पुडुचेरी को कब शामिल किया गया? 1963 में, प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। ये तो हमने देख लिया कि तीन जो है इलेक्टोरल शामिल है कॉलेज में। और जब ऐड किया गया किसको किसको प्यारे दोस्तों? जोड़ा गया इसमें कब? 1963 में पुडुचेरी को, और दिल्ली को 1991 में, प्यारे दोस्तों। तो ये किसके तहत जोड़ा गया? जो दिल्ली है वो 1992 में जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था, दिल्ली एंड पुडुचेरी को, प्यारे दोस्तों। तो ये समझ में आ गया कि इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, प्यारे दोस्तों। फर्स्ट, एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना। ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना, एंड राज्यसभा। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसके साथ जो स्टेट के, है ना, स्टेट के क्या होंगे? एमएलए होंगे, है ना। जो स्टेट के क्या होंगे? एमएलए होंगे, उनको भी शामिल किया गया है इस कॉलेज में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और साथ ही जो दो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, कौन कौन? दिल्ली एंड पुडुचेरी, वहाँ भी विधानसभा का गठन किया गया है। और वहाँ के जो एमएलए होते हैं वो भी इस कॉलेज में शामिल किए गए हैं। कब? इनको बाद में शामिल किया गया, प्यारे दोस्तों। 70वां संविधान संशोधन जब हुआ 1992 में, तब जो है इनको शामिल किया गया। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ हम देख रहे थे कि पुडुचेरी जो था 1963, मतलब कि इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, है ना प्यारे दोस्तों, 1963 में। और 1991 में दिल्ली को। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो लोकसभा होता है, लोकसभा में टोटल एमपी की संख्या कितनी है? सीट ऑफ एमपी इन लोकसभा इज 500 545, प्यारे दोस्तों, है ना। लोकसभा में जो है टोटल एमपी कितने हैं? 545। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सिर्फ वनली 543 एमपी ही क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और जो दो होते हैं, दो क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन, है ना, जिसको नॉमिनेट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति जिसको एमपी बनाया है, नॉमिनेट करने का मतलब है कि राष्ट्रपति द्वारा जो चुना जाता है एमपी पोस्ट के लिए, वे होते हैं। और वो कैसे होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, मतलब कि गैर भारतीय होते हैं, है ना।
इसलिए ये जो 2 पोस्ट होता है एमपी का, ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होते हैं, भाग नहीं लेते हैं प्यारे दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको खुद कौन चुनता है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति चुना है और राष्ट्रपति को वोट कैसे दे सकता है, ये तो फिर पक्षपात जैसा हो जाएगा, है ना। इसलिए ये क्या होते हैं, भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। और इसी तरह से आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो राज्यसभा है, क्या राज्यसभा में जो टोटल सीट है एमपी का, वो कितना है, 245। कितना प्यारे दोस्तों, 245। तो 245 में जो 233 है, यही एमपी जो है वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। और जो 12 होते हैं वे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। इनको राष्ट्रपति जो है मनोनीत करके एमपी का सीट पर क्या करता है, बैठाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि इसको राष्ट्रपति बनाया है, तो ये जो अपना वोट होंगे वो ज़्यादातर किसको देंगे, उसी आदमी को देंगे, है ना। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा जो नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, वे भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। तो बात करते हैं अब आगे प्यारे दोस्तों, क्या आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग, यह हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 55 में। यह हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख लीजिए, और बाकी जितने भी वीडियो हैं सभी से मेरा निवेदन है कि आप देखें, ताकि आपको आगे की क्लास में दिक्कत ना हो और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो प्यारे दोस्तों ऐसा आप करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ना। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग, है ना, क्या है, किस तरह से इसका निर्वाचन किया जाता है, किसका, राष्ट्रपति का, वो देखते हैं, है ना। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 55 में वर्णित है ना। तो इसका जो सोर्स लिया गया प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव का, वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव का जो ढंग है, निर्वाचन का जो ढंग है, वो कहाँ, कौन से देश से लिया गया है, वो है आयरलैंड। कौन है प्यारे दोस्तों, आयरलैंड। तो इसमें हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों कि जो ढंग होता है निर्वाचन का राष्ट्रपति के लिए, वो किन रूपों से होता है, किस किस ढंग से होता है। तो प्यारे दोस्तों, वो जो निर्वाचन का ढंग है वो मुख्यतः 2 तरीकों से होता है। कौन कौन तरीकों से, एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, है ना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो 2 तरीकों से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है प्यारे दोस्तों, जिसका जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और ये जो आर्टिकल्स बताया गया है, किस में बताया गया है, 55 में बताया गया, आर्टिकल 55। तो अब हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जो है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, इसके बारे में हम देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें क्या किया जाता है कि जो स्टेट के एमएलए होते हैं और सेंट्रल के जो एमपी होते हैं, इनका क्या कि निकाला जाता है, अनुपात निकाला जाता है। तो किस तरह से निकाला जाता है प्यारे दोस्तों, ये देखते हैं हम कि जो सेंट्रल के एमपी होंगे, है ना, कहाँ के, सेंट्रल के जो एमपी होंगे वो लोकसभा में कितने होंगे, 543, 2 तो भाग नहीं लेगा, है ना। और राज्यसभा में कितने, 233, है ना, इसमें 12 जो है भाग नहीं लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एमपी जो है देखा जाए तो कितना हो जाता है प्यारे दोस्तों, 776, 776 टोटल एमपी हो जाते हैं। और जो स्टेट होते हैं हमारे देश में, कितने स्टेट हैं अभी, 28। तो 28
राज्यों के जो टोटल एमएलए हैं वो कितने हैं, 4200 है ना। कितने एमएलए हैं प्यारे दोस्तों, 4200। तो इनके बीच क्या निकाला जाता है, अनुपात निकाला जाता है प्यारे दोस्तों, कि जो 776 एमपी होगा कहाँ का, पार्लियामेंट का है ना, लोकसभा और राज्यसभा का, उनका जो वोट होगा टोटल वोट वो इक्वल होगा किसके, 4200 एमएलए के इक्वल होगा। मतलब कि हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि 776 एम पी है ना, 776 एम पी इज इक्वल टू क्या होगा, एमएलए ऑफ ऑल स्टेट है ना, एमएलए ऑफ ऑल स्टेट जो कितने होंगे, 4200, 4200 प्यारे दोस्तों है ना, 4200 और 776 जो है एमपी हैं उन वो, और एमएलए 4200, ये इनका जो अगर हम निकालेंगे अनुपात तो ये इक्वल होते हैं। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है ना, उस फॉर्मूला को किस तरह से यूज किया जाता है। इसमें बताया गया है प्यारे दोस्तों कि वैल्यू ऑफ 1 एमएलए, एक एमएलए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा है ना, एक एमएलए का जो है वैल्यू कितना होगा, कितना उसकी काउंटिंग की जाएगी, कितना वोट काउंटिंग उसकी की जाएगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया प्यारे दोस्तों कि ये वो होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट है ना, किसी राज्य का जो होगा जितना पॉपुलेशन, उसको डिवाइड करते हैं इलेक्ट एमएलए ऑफ अ स्टेट, जितना भी एमएलए इलेक्ट हुआ है उस स्टेट में। जैसे हमारे राज्य झारखंड में कितने एमएलए हैं, 82 है ना, 82 सीट है, जिसमें से एमएलए की सीट 82 है, और उसको गुना कर दिया जाता है कितना से, मल्टीप्लाइड बाय 1000 है ना। मतलब कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट डिवाइडेड बाय इलेक्ट एमएलए ऑफ अ स्टेट इनटू 1000, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ 1 एमएलए है ना। 1 एमएलए का जो मत होगा, जो गणना होगा कह सकते हैं, जो भाग लेगा किसके निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो उसकी एक एमएलए की क्या वैल्यू होगी, उस राज्य का जितना पॉपुलेशन होगा उसको डिवाइड करते हैं प्यारे दोस्तों किससे, उस राज्य में जितने भी चयनित क्या है एमएलए है ना, उसको गुना करते हैं किससे, 1000 से। तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं प्यारे दोस्तों कि एग्जाम्पल के रूप में जो हमारा भारत देश का एक राज्य है कौन, राजस्थान। राजस्थान में टोटल एमएलए जो होते हैं वो कितने होते हैं, 200 है ना, इलेक्ट एमएलए जो है वो कितने हैं, 200। और जो उस तरह अगर देखा जाए वहाँ के एक एमएलए का वैल्यू कितना होगा, तो इसके लिए हम वहाँ का जो सपोज कर लेते हैं कि वहाँ का जो है टोटल पॉपुलेशन कितना है, इतना है ना, और वहाँ का जो टोटल एमएलए का सीट है वो कितना है, 200 है, तो उसको गुना कर देंगे किससे, 1000 से। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों जो एक एमएलए है उसका जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, 300 आएगा। क्या आएगा, 300। मतलब कि वहाँ का जो जितना भी एमएलए है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहा है, जितना भी एमएलए, कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों ओनली इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड है ना। राज्यों में ऐसे एमएलए भी होते हैं जो मनोनीत होते हैं, लेकिन वो इसमें भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ इलेक्टेड एमएलए ही भाग लेते हैं। इस बात का खासा ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से राजस्थान के लिए एक एमएलए का जो मान निकला, वैल्यू निकला, वो कितना निकला, 300 वोट निकला है ना। मतलब कि अगर एक एमएलए जो है वोट करता है राष्ट्रपति के प्रति राजस्थान का, तो टोटल कितना वोट वो उसका काउंट किया जाएगा, 300 काउंट किया जाएगा प्यारे दोस्तों। तो ये था फॉर्मूला है ना, किसी भी एमएलए का वैल्यू निकालने का, कि किसी राज्य का जितना भी पॉपुलेशन होगा उसको डिवाइड करते हैं वहाँ के टोटल एमएलए से के सीट से, और उसको गुना कर देते हैं किससे, 1000 से। तो ये था फॉर्मूला प्यारे दोस्तों एक एमएलए का वैल्यू निकालने का। उसी तरह से फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ 1 एमपी वोट है ना। अगर एक एमपी जो है वोट कर रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसका एक एमपी का जो है वो कितना वोट होगा, इसके लिए
एक फॉर्मूला बनाया गया प्यारे दोस्तों, वो क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्ट एमएलए ऑफ स्टेट्स विथ दिल्ली एंड पुडुचेरी, है ना? क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्ट एमएलए ऑफ स्टेट्स विथ दिल्ली एंड पुडुचेरी, मतलब कि पुडु और चेरी को मिला करके, पुडुचेरी और दिल्ली को मिला करके, और दूसरे जितने भी ऑल स्टेट मतलब कि जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, सारे एमएलओ को मिला करके जितने एमएलए होंगे, है ना, उसको डिवाइड करेंगे किससे? टोटल इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा से, है ना? लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उनको एमपी कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जितने होंगे, इससे डिवाइड किया जाएगा किसको? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्ट एमएलए ऑफ स्टेट्स विथ दिल्ली एंड पुडुचेरी। इस तरह से जब किया जाएगा इस फॉर्मूला के तौर पर, तब एक एमपी का जो वोट होगा वो उसका वैल्यू निकलेगा। समझे प्यारे दोस्तों? जैसे कि अगर मान ले प्यारे दोस्तों क्या कि इसका एक एमपी का वोट का मान निकला कितना? 7, है ना? एक एमपी का वोट निकला कितना? 7 निकला। अगर एक एमपी वोट दे रहा है तो उसके अंडर में कितने एमएलए आ रहे हैं? 7 एमएलए आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि उसके अंदर में कितने एमएलए आएंगे? 7 एमएलए, है ना? उसी तरह से प्यारे दोस्तों इसमें हम देखते हैं, एक होता है, जैसे कि यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस ढंग से हो रहा है? अनुपातिक ढंग से हो रहा है ना? लेकिन जो एमपी होता है या फिर एमएलए जो होता है ना, इसका जो चुनाव होता है प्यारे दोस्तों, वो इस ढंग से नहीं होता है। उसके लिए कौन सा ढंग बनाया गया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, है ना? सरल बहुमत प्रणाली, है ना? इस सिस्टम से एमपी एंड एमएलए का चुनाव होता है ना? किसी भी एमपी और एमएलए का चुनाव करने का होने का जो ढंग होता है प्यारे दोस्तों, जो प्रणाली जो सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम को क्या बोला जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, है ना? इसको हिंदी में कह सकते हैं सरल बहुमत प्रणाली। सरल बहुमत प्रणाली। फॉर एग्जांपल अगर देखें दोस्तों कि किसी भी क्षेत्र के लिए, है ना, जैसे एक कोई विधानसभा क्षेत्र हुआ या फिर लोकसभा क्षेत्र हुआ, वहाँ पर टोटल 5 कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट हैं? 5। ए, बी, सी, डी एंड ई। अगर चुनाव हुआ प्यारे दोस्तों, जनता के द्वारा वोट डाला गया, तो उस टाइम जो है कैंडिडेट ए जो है उसको मिला टोटल पॉपुलेशन का, टोटल मत का कितना? 35%। और जो बी था उसको मिला 25%। और सी जो था उसको मिला 10%, डी को 5% और ई को 25%। तो इसमें से जिसको जिसको ज़्यादा परसेंट मत मिला होगा, वही उस क्षेत्र का क्या होगा? एमपी या फिर एमएलए बनेगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे दोस्तों कि 35% ही जनता जो है उस आदमी को चाह रही है, पसंद कर रही है, और बाकी के जो 65% जनता है उस आदमी को पसंद नहीं कर रही है। तो यही सिस्टम होता है सरल बहुमत प्रणाली। प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, सरल बहुमत प्रणाली क्या होता है कि किसी क्षेत्र या में या फिर किसी विधानसभा या फिर किसी लोकसभा क्षेत्र में जब चुनाव होता है, और वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं क्या होते हैं? इलेक्शन के लिए चुनावी मैदान पर खड़े होते हैं, और जनता द्वारा उनको क्या किया जाता है? वोट दिया जाता है। तो जिस कैंडिडेट को ज़्यादा परसेंट में मतदान करने वाले लोगों के परसेंट निकाला जाता है, और उसमें सबसे ज़्यादा जिस कैंडिडेट को मिलता है वोट, वही उस क्षेत्र का लीडर बनता है, नेता बनता है प्यारे दोस्तों, या फिर वो एमपी बनेगा या फिर एमएलए बनेगा। तो एग्जाम्पल में दिखाया गया था प्यारे दोस्तों कि 35% जनता ही है कैंडिडेट ए को पसंद कर रही है, लेकिन 65% जो जनता है वो पसंद नहीं कर रही है। 65% लोगों का पसंद जो है वो नहीं है, फिर भी उस क्षेत्र का वो क्या बन जाता है? लीडर बन जाता है, नेता बन जाता है, क्योंकि मतदान जो किया गया है उनमें से सबसे ज़्यादा परसेंट अगर देखा जाए तो वो ए को ही दिया गया था, इसलिए वो ए जो है वो उस क्षेत्र का क्या बन जाएगा? लीडर बनेगा, या फिर एमपी या फिर एमएलए, जिस पोस्ट के लिए वो लड़ रहा हो उसके लिए वो उस पद पर आसीन हो जाएगा प्यारे दोस्तों।
तो प्यारे दोस्तों, ये था राष्ट्रपति के निर्वाचन करने का ढंग, है ना, जिसमें से हम लोग फर्स्ट ढंग की चर्चा किए। और सेकंड ढंग जो है प्यारे दोस्तों, वो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसके बारे में जो चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों हम कल के वीडियो में करेंगे प्यारे दोस्तों। तो अंतिम रूप से वीडियो को देखने के लिए प्यारे दोस्तों आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा, दोनों तो बात एक ही है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम क्या है स्टडी जीएस विद छोटे लाल, को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे दोस्तों। और मैं तो आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये काम जरूर कर रहे होंगे। तो पुनः आप सभी को इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय।